गुड मॉर्निंग, मैं धनश्री स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर धनश्रीज वर्ल्ड में। आज मैं गिरनार परिक्रमा करने आई हूँ। वीडियो पूरा देखना, आपको परिक्रमा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। गुजरात राज्य के जूनागढ़ सिटी से 4 से 5 किलोमीटर दूर गिरनार तलेटी से ये परिक्रमा शुरू होती है। गिरनार तलेटी से आपको रोप वे की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये रोप वे 2020 में शुरू हुआ था और एशिया का सबसे लंबा रोप वे है। यह रोप वे गिरनार के तलेटी से लेके अंबाजी के मंदिर तक लगभग 2.5 किलोमीटर तक है। गिरनार पर्वत चलने के लिए लगभग 10,000 स्टेयर्स है। तो चलो हम भी ये घंटों का सफर मिनटों में खत्म करते हैं। गिरनार पर्वत के नीचे यह उड़न खटोला का ऑफिस है, जहाँ से हम टिकट खरीदेंगे। आप चाहिए तो ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। जो लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं उनको बस टिकट यहाँ पर स्कैन करना है। टिकट के रेट्स मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी है। अंदर सामान की चेकिंग होती है, सो प्लीज डोंट कैरी प्लास्टिक बैग्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स। अंदर एंट्री करने के बाद में यहाँ पे उड़न खटोला का ऐसा एक लोगो बनाया है, जहाँ पे आप सेल्फी भी ले सकते हो। वहाँ पर एक टीम थी जो अपने स्वागत के लिए फोक डांस कर रहे थे। कोई बजा रहा था, कोई नाच रहा था। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा डांस एंजॉय करने के बाद में हमारा नंबर आया और हम निकल पड़े। यह उड़न खटोला में 8 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। आप आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग या फैमिली के अकॉर्डिंग बैठ सकते हो। फाइनली मैं पहली बार उड़न खटोला में बैठी हूँ और हमारा ये उड़न खटोला अभी चालू हो गया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी देखते हैं अपने को रास्ते में क्या क्या दिखता है। चलो अभी आपके साथ कुछ व्यू शेयर करती हूँ। गिरनार पर्वत चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है, चारों ओर हरियाली है। देखो, थोड़ा ऊपर आने के बाद में मैंने आपके साथ एक व्यू शेयर किया है, कितना सुंदर लगता है। ये जो पानी के चारों ओर बिल्डिंग्स दिख रही है, ये गिरनार तलेटी है और पर्वत के आगे जूनागढ़ सिटी। ऊपर चढ़ने के बाद में आपको जूनागढ़ सिटी और अच्छे से दिखेगी। थोड़ा और ऊपर आने के बाद में सबसे पहले जैन मंदिर पड़ता है। जैन लोग इसको देरासर बोलते हैं। हर साल लाखों भाविक भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। गिरनार पर्वत श्रृंखला कई मंदिरों का घर है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध 22वें तीर्थकार भगवान नेमिनाथ का मंदिर यहाँ पर है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गिरनार पर्वत पर ध्यान किया था। मंदिर का लेआउट बहुत सुंदर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए और भगवान का दर्शन पाने के लिए यहाँ पर लगभग 5,500 स्टेयर्स है। हर साल यहाँ पर लाखों भक्त आते हैं। ये भगवान नेमिनाथ जी है। जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, नज़ारे और खूबसूरत हो जाते हैं। 2.3 किलोमीटर्स का ये जो डिस्टेंस पूरा करने के लिए लगभग 7 से 9 मिनट लगते हैं। इस रोप में टोटल 24 ट्रॉली लगाई गई है। एक ट्रॉली में 8 लोग बैठते हैं। ये रोप वे बनना मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो 2020 में कंप्लीट हुआ और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़कर जो शिखर पर पहुँचता है, वो अद्भुत शक्ति और शांति का अनुभव करता है। अब यह विश्व स्तरीय रोप वे बनने से सभी भक्तों को दर्शन का आसानी से लाभ हो रहा है। ऐसे सुंदर नज़ारों के साथ हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। बहुत ही अद्भुत अनुभव था, बहुत मज़ा आया। फिर से उतरने के बाद में कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जहाँ पर माँ अम्बे का मंदिर है। ये एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को बाहर से ही दर्शन करवा रही हूँ। इसके बाद में हमारी दत्त शिखर परिक्रमा चालू होती है। ये परिक्रमा करने के लिए लगभग 2200 स्टेयर्स है। चढ़ने उतरने में आसानी हो इसलिए मैंने साथ में एक लाठी ली है। ये लाठी आपको रेंट पर मिलेगी। 50 रुपये दे के आप लाठी ले सकते हो और लाठी वापस करने के बाद में आपको 20 रुपये वो रिटर्न देंगे। अगर आप दत्त शिखर यहाँ से चढ़ के जाने वाले हो तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि ऐसी लाठी आप ज़रूर रेंट पर लेना। इससे बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है। ऊपर चढ़ते समय आप आपके साथ कम से कम सामान रखो। ज़रूरी है एक पानी की बोतल और हो सके तो ग्लूकॉन डी। ये है दत्त गुरु शिखर। यहाँ तक मुझे चढ़कर जाना है। सुबह हमने लगभग 11 बजे चढ़ाई शुरू की थी। क्लाइमेट बहुत ही सुंदर था। ठंडी थी, हवा थी और धूप भी थी, लेकिन सब अच्छा लग रहा था। ये मेरे हस्बैंड है। मैंने उनको थोड़ी देर लाठी दी थी तो उनको भी थोड़ा सपोर्ट हो जाए चलने में। और आप पीछे देख रहे हो,
एक बाबा है जो ध्यान लगा के बैठे हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बाबा लोग आते हैं ध्यान लगाने के लिए। चलते चलते मुझे लगभग 40 मिनट हो गए हैं और आगे मुझे श्री गुरु दत्त द्वार और कमंडलू अन्नक्षेत्र श्री दत्तात्रेय संस्थान ये मेन गेट दिखा है। दूर से ही नतमस्तक होके मैं आगे की चढ़ाई के लिए निकल पड़ी। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ऐसे ही भगवान का स्मरण करते करते मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ गई हूँ और अभी मैं ऊपर से नीचे का व्यू आपको दिखा रही हूँ। इतनी सारी सीढ़ियाँ मैं अभी सब चढ़ के आई हूँ। अद्भुत नज़ारे, प्रसन्न वातावरण और हवा में एक सकारात्मक ऊर्जा, और क्या चाहिए। प्रभु की नगरी में यही सब चीज़ों का अनुभव लेने के लिए भक्त लोग आते हैं। श्री गुरुदेव दत्त जिन्होंने प्रथम यहाँ पर निवास किया है, ऐसी पर्वत श्रृंखला का समूह यानी श्री गिरनार। 12,000 साल तप करके सिद्ध किया हुआ पर्वत श्री गिरनार। ऐसे सिद्ध हुए पर्वत पर दत्तात्रेय का मंदिर अभी थोड़े ही अंतर पर बाकी है। आगे चलते चलते सीढ़ियाँ और कठिन हो जाती है, लेकिन भगवान का नामस्मरण करते करते हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अभी हम मंदिर में जाके दर्शन करके आते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है। बहुत ही शांति और सुकून के साथ भगवान का दर्शन हुआ। वहाँ के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है। श्री दत्तात्रेय भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति और चरण पादुका है। चढ़ते हुए मुझे जो थकान लगी थी वो मंदिर के अंदर जाते ही क्षण भर में दूर हो गई। सच में एक अद्भुत अनुभूति और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मैं नीचे उतर रही हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्ता दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। मंदिर और मंदिर के परिसर की बहुत सारी यादें लेके हम धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे आने के बाद में वहाँ पर कुछ व्यू पॉइंट्स है, जैसे दातार व्यू पॉइंट, सनसेट पॉइंट। यहाँ से भी बहुत सुंदर नज़ारे दिखते हैं। मैं कैमरा जूम करके आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ से अभी नीचे उतरी हूँ। ये देखो, ये दत्तगुरु शिखर दत्तगुरु मंदिर है जहाँ से मैं अभी नीचे उतरी हूँ यहाँ तक, और चारों ओर से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। गिरनार पर्वत के बारे में एक दंतकथा है। वो ऐसे कि भगवान दत्तात्रेय के पिता अत्रि ऋषि एवं माता सती अनुसया, इन दोनों पति पत्नी ने 24 बरस तक कठोर तप किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गिरनार पर्वत श्रृंखला को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह पर्वतमाला देवता एवं ऋषियों का निवास स्थान होगी। जय गिरनारी दत्तात्रेय नमो नमः। गुरु शिखर चढ़ने के लिए हमको 1 से सवा घंटा लगा और उतरने के लिए 20 से 25 मिनट। जो लोग ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं उनके लिए डोली की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर डोली का जो रेंट है वो 5,000 है और ये वजन के हिसाब से होता है। यहीं पर खाने पीने की चीज़ें हैं। ऊपर जाने से पहले आपको जो भी सामान चाहिए या खाना है आप यहीं से खा के जा सकते हो। कार्तिक एकादशी से त्रिपुरारी पूर्णिमा तक 36 किलोमीटर की गिरनारी पैदल परिक्रमा की जाती है। पैदल परिक्रमा करते समय चारों ओर जंगल है और पूरा जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है और साल के केवल 5 दिन ये जंगल भक्तों के लिए खुलता है। इसकी वजह से लोग अपनी परिक्रमा आसानी से पूरी करते हैं। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर हमने बहुत सारे फोटोज लिए। अभी हम नीचे उतरने के लिए फिर से उड़न खटोला में बैठ गए। ऊंचाई की वजह से मेरे कान बार बार बंद हो रहे थे। उतरते समय फिर से जैन देरासर दिखता है। जाने आने का पैदल यात्रियों का मार्ग दिखता है।
ऐसा कहा जाता है कि गिरनार पर्वत हिमालय पर्वत से भी उम्र में बड़ा है। श्री दत्त पादुका मंदिर, नाथ संप्रदाय के उपासक केंद्र नेमिनाथ भगवान जी का मंदिर, गिर जंगल, कमंडलू कुंड, अम्बे माता का मंदिर, दत्त धुनी तथा माता अनुसया का अन्नकूट क्षेत्र और भी बहुत सारे मंदिरों का समूह यानी श्री गिरनार। ऐसे विशाल और अद्भुत जगह का दर्शन करने का लाभ मुझे आज प्राप्त हुआ था। इसके लिए मैं भगवान को शत-शत नमन करती हूँ और हो सके तो आप भी जीवन में एक बार ज़रूर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आओ। यहाँ पर अभी बहुत सारी सुविधा की है। हमारा पूरा सफ़र 4 से 4.5 घंटों में पूरा हुआ। ये पूरा उड़न खटोला का सिस्टम है। यहाँ से उड़न खटोला पूरा ऑपरेट किया जाता है। नीचे उतरने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड से आप बाहर निकल सकते हो। उड़न खटोला में बैठने से पहले ही यहाँ पे अपना एक ग्रुप फ़ोटो लिया जाता है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, दोस्तों के साथ आ रहे हो, इस हिसाब से वापस आने के बाद में फ़ोटो की सॉफ्ट कॉपी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। 360 रुपये में आपको 4 कॉपीज़ मिलती है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी है और वॉशरूम की व्यवस्था भी की गई है। कुछ चीज़ों का यहाँ पर शॉप भी है, जैसे खाकरा, गिरनार गाय का शुद्ध देसी घी और कुछ होम डेकोर की चीज़ें। इस तरह से हमारी गिरनार परिक्रमा पूर्ण हुई। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, जय गिरनारी। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।